हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी वीडियोस है ज़रूर इनको स्टडी करना। सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। उसी के साथ साथ अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक और चैनल भी है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इस चैनल का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोगों ने पैसा यूजुअली तो नहीं लगाना चाहिए। आपका पैसा फंस सकता है। यस, मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है। पैसा फंसना मतलब समझिए दोस्तों कि स्टॉक में देखिए कल तेज़ी आ जाए, परसों तेज़ी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब स्टॉक गिरता है तो क्या वो उसके बाद कमबैक करने के लिए तैयार है, या फिर अगर कोई स्टॉक गिरता है तो क्या आप उसको वापस खरीदने के लिए तैयार हो। अगर आपके दिल में डाउट आ रहा है, दिमाग में डाउट आ रहा है कि वो स्टॉक मैं खरीदूं कि नहीं, तो फिर वो परफेक्ट स्टॉक नहीं है। जैसे कि कुछ मुझे स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड मैं चाहता हूं कि वो स्टॉक्स में करेक्शन आए, तो वो एक कंपनी, अच्छी कंपनी आप लोग ज़रूर यहाँ पे मानते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि ऐसी कंपनी के बारे में, मतलब अगर ये कंपनी गिर गई तो यहाँ पे मतलब निवेश करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत ही क्रूशल डिसीजन हो सकता है, ख़राब डिसीजन भी यहाँ पे हो सकता है। एंड मैं आप लोगों को एक और लर्निंग पार्ट देना चाहूँगा, नोट कर लेना। देखिए, आपको पता है कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा रिस्पेक्टेड ग्रुप है, बहुत ही ज़बरदस्त, नाम सुन के ही अच्छा लगता है। बट देखिए, इसका ये डेफिनेशन नहीं है स्टॉक मार्केट में कि टाटा का कोई भी शेयर खरीद लो और काम बन जाएगा। राइट, इतना सिंपल तो मार्केट है नहीं। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बैलेंस शीट, पीएनएल, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप माफ़ कर सकते हो क्योंकि टाटा की कंपनी है, मतलब टाटा सन्स तो वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। सो टाटा की कंपनी है दोस्तों, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पे आप फंस भी सकते हो। एंड यूजुअली ऑपरेटर ऐसे बड़े ग्रुप के कंपनीज में आते नहीं है, बट फिर भी अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर अगर इस कंपनी में फंसा रहेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा। मतलब कंपनी यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा है, बट वो उसको क्या किया जाएगा, मार्केट के विपरीत उसको भगाया जाएगा। उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करेंगे एंड बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग करके आराम से एग्जिट करेगा। ये मैं आज नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले भी हम लोगों ने इस कंपनी में इस तरीके की चीज़ें होती हुए ऑब्जर्व की है। चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो चार्ट पैटर्न के सामने में अभी आपके सामने आ चुका है। ये देखिए, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेना, कितनी गिरावट है, मोर देन 25%। एंड 6 महीने में हम लोगों को पता है 2 बार तो रिजल्ट आ ही जाते हैं। तो ये देखिए, इसके बीच में भी एक बार यहाँ पे रिजल्ट आ चुके थे, तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे संभाल के रहना चाहिए। बट उसके विपरीत, बाजार के विपरीत ये स्टॉक भागते हुए देखने को मिला। मतलब बहुत ही पुअर नंबर थे इस कंपनी के, बट फिर भी स्टॉक भाग रहा था। जैसे मैंने कहा, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ये स्टॉक कितना भी यहाँ तक भागे कि यहाँ तक भागे। बाद में देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि जो बड़ा प्लेयर यहाँ पे निकलना चाह रहा था उसने अच्छा से स्टॉक को भगा लिया, बाद में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और स्टॉक तो सीधा नीचे ही आ गया। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, स्टॉक की तेज़ी, स्टॉक की गिरावट देखकर आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ही ईजिली ऑपरेटर आपसे खेलते रहेंगे। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो प्राइस देखकर ईजिली चेंज हो जाते हैं। स्टॉक नीचे गिर गया तो वो स्टॉक खराब हो गया, स्टॉक ऊपर भाग रहा है तो वो बहुत ही मस्त स्टॉक है। तो ऐसा तो नहीं होता है, हमें बिजनेस देखना होता है एंड उसके ऊपर वर्क करना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी से दूर रहना है सर, बट वाई, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर, एंड वो है दोस्तों कंपनी के नंबर्स। यस, कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे, मैं इस कंपनी के नंबर्स को पिछले कई टाइम से फोकस में यहाँ पे रखा हुआ हूँ कि कभी तो नंबर सुधरेंगे, बट अभी भी देखा गया तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स में वो इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट रख सके। मतलब देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले ये देख लेना सीक्वेंस, मतलब 21 21 20 एंड उसके बाद 12 9 12, मतलब जो रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में टोटल इनकम देख लेना कितना है, 69 का इनकम है। राइट, इसके पहले कितना था, लगभग 64, अच्छी बात है। और उसके पहले तो 52 53, मतलब चलिए ग्रोथ पे देखिए, इनकम अच्छा है इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ही अच्छा है। इनकम अच्छा है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट बहुत अच्छा होना चाहिए, इसका एक इंडिकेशन है। बट प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपके खर्चे अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आपका इनकम का जो मतलब जो फ्लो था वो यहाँ पे बिगड़ जाएगा एंड प्रॉफिट भी आप लोगों का खराब आते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी के एक्सपेंस देख लेना दोस्तों, 64 के एक्सपेंस है, लास्ट टाइम 56 था और उसके पहले 41 42, राउंडेड फिगर ले रहा हूँ। कंपनी ने जितना कमाया है, इनकम है, उतना ही ज़्यादा कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए कमाया कितना यहाँ पे, 64 से 69, मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ 5 की जंप देखने को मिल रही है, 64 + 5 69, रफली बोलना चाहूँगा एक आपको कंसेप्ट समझने के लिए। यहाँ पे 56 से 64, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे 4 + 4 8, तो यहाँ पे +5 की जंप है और यहाँ पे
एक्सपेंस -8 है। तो ओवरऑल एग्रीगेट अगर आप देखोगे तो -3 का लूज हम लोगों को देखने को यहाँ पे, लॉस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही चीज़ यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट तो है 5,000 का है, बट लास्ट टाइम कितना था? 8,000 का, और उससे पहले लगभग 10,500-11,000 का। तो 11,000 का आप देख सकते हैं 5,000 हो गया, 8,000 का 5,000 हो गया। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कंपनी इनकम में कोई गड़बड़ है? नहीं, कंपनी बिजनेस तो कर रही है, अच्छा कमा तो रही है, बट कंपनी के खर्चे इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस कंपनी के। और खर्चे कंट्रोल लाना दोस्तों ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि कुछ खर्चे आपके फिक्स्ड होते हैं, राइट। एंड वेरिएबल्स को आप लोग कितना कंट्रोल करेंगे, ये बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 43, 39, 26, यही कितनी बड़ी जंप है। ये एक हम लोग को बताता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई भी यहाँ पे हो सकती है। मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए जो कॉस्ट लगा इतना ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरा यहाँ पे कंपनी ने कमाया हुआ पैसा हम लोग को मतलब प्रॉफिट ख़राब करते हुए देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसके चलते आगे की सारी बातें खराबी देखने को मिलेगी। अगर कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली ईयरली गिर गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल उसी प्रोपोर्शनेट में धीमे धीमे आपको एनपीबीटी, एनपीएटी वैसे ही देखने को मिलेगा। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट तो है बट कितना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए 3,500 के रेंज में है। 3,500 बोलो, 600 बोलो, इसके पहले देखो 5.5 था 3 महीने पहले, और इसके पहले 7.5। ऐसी भी बात नहीं कि कोई एक्सेप्शनल आइटम है, नॉर्मल ही कंपनी का बिजनेस है। मेन कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट्स हम लोग को मेंटेन होते हुए देखने को नहीं मिल रहे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपनी के इनकम में चैलेंज नहीं है। जैसे कि किसी पर्सन की सैलरी 40,000 है, ठीक है, वो सैलरी 40,000 से 1 लाख हो गई, उसके इनकम सैलरी इंक्रीमेंट्स में कोई कमतरता नहीं है, बट उसकी सेविंग इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि वो खर्चे इतना करता है कि वो सेविंग्स नहीं कर पाता है। तो यही कंपनी की और अभी सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल करना ये कोई ईजी बात नहीं है। नो डाउट मैं कोई टाटा ग्रुप को सिखा नहीं सकता कि एक्सपेंस कैसे कंट्रोल करना है यहाँ पे, बट इतना कह सकता हूँ कि शेयर्स में पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प अवेलेबल रहते हुए ऐसे टाटा के शेयर्स में पैसे लगाना मैं तो अवॉइड करूँगा। ईपीएस देख सकते 11.29, 17.30, 23.81, आराम से समझ में आ रहा है दोस्तों कंपनी स्ट्रगल कर रही है अपने अर्निंग्स को भी मेंटेन करने के लिए। एंड फिलहाल का जो माहौल है वो अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा मतलब देख सकते हो कि इंपॉर्टेंस दे रहा है। वैसे तो हर वक्त देता है, बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, कोई ख़राब नहीं है, बट फिलहाल बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही है। सो ये मुझे कोई इन्वेस्टमेंट वाला अभी स्टॉक नज़र नहीं आ रहा है, तो इस स्टॉक से तो मैं आउट हूँ, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने संभल कर रहना, क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि लास्ट वक्त भी ऐसे ही नंबर्स थे, बट स्टॉक में तेज़ी आई थी। तो बहुत सारे लोग पूछते भी सर आप तो बोल रहे थे कि इतने खास नंबर नहीं, बट फिर भी तेज़ी है। देखिए मेरा मकसद बहुत क्लियर है, कंपनी के नंबर्स में वो दम नज़र नहीं आ रहा है। फिर वो स्टॉक कितना भी चला जाए, अभी कितना दिख रहा है 900 पे चल रहा है ना, वो 9,000 भी चला जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टॉक टिकेगा कि नहीं उसकी गारंटी बहुत कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो स्टॉक वहाँ तक जाने के बाद वो टिकना तो चाहिए, वरना पेनी स्टॉक्स तो भी जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, बट नीचे भी वैसे ही आते हैं। तो स्टॉक का टिकने वाली जो बात रहती है वो नज़र नहीं आ रही है। तो ये स्टॉक ऊपर तो जा सकता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर गया, यहाँ पे भी देख सकते हो ऊपर आया, बट क्या टिक पाया? नहीं। तो ये हैमरिंग अगर होगी तो बहुत मुश्किल है इस कंपनी को संभलने के लिए। तो इसीलिए इस कंपनी से जितना हो सके संभल के रहना। स्टॉक का नाम है टाटा मेटेलिक्स, मैंने कल के दिन भी बताया था। टाटा मेटेलिक्स, माइंड ट्री जैसे कंपनी की ओर फोकस रखना है। माइंड ट्री ने तो अच्छे नंबर दिखा दिए, वो आईटी की कंपनी है, ये नाम से ही पता चलता है, स्टील आयरन मेटल वाली कंपनी है। कंपनी के 1 साल का परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 28% की रिटर्न है। नो डाउट अच्छी बात है, यहाँ पे कंपनी खराब नहीं है, बट फिलहाल जो कंपनी का ये जो ढलान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, पहली बार भी खराब नंबर, यहाँ पे भी खराब नंबर, और यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं मुझे तो एटलीस्ट पसंद नहीं आए। ये नंबर से तेज़ी आ सकती है, बट वो टिकेगी कि नहीं ये बहुत ही डाउटफुल वाली चीज़ है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। 5 साल की बात करें 168% की रिटर्न अच्छी बात है, बट ये बहुत ही डेंजरस स्टॉक है। कोई एक कंसिस्टेंसी वाला पैटर्न नहीं है कि ऐसा 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 चार्ट पैटर्न जा रहा है, नहीं, ऊपर फिर ज़बरदस्त गिरावट, फिर ज़बरदस्त तेज़ी। तो ये रिस्की स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक से तो मैं दूरी रखना ही पसंद करता हूँ। टाटा ग्रुप की कंपनी तो तेज़ी तो हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगी, बट वो कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है। वैल्यूएशन की बात करें, नो डाउट 9 का पी रेशो है, सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है। मार्केट कैप देखोगे तो 3,000 करोड़ के मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप कंपनी, रिस्की कंपनी है, बट ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैं तो एटलीस्ट नहीं सोचूंगा, खास करके ऐसे नंबर्स देखने के बाद। अभी देख लेते क्या कल ऑपरेटर्स एक्टिव हो जाते, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे नहीं है। किस बात से नंबर अच्छे है कि पहले 8,000 का प्रॉफिट होता था, अभी 5 का, उसके पहले 11, 1 साल पहले 11 का होता था, अभी 5 का प्रॉफिट आधा हो गया है।
सो ये तो कोई सेलिब्रेट करने वाले नंबर्स तो है नहीं, तो इसलिए मैं तो यहाँ पे बाहर हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस तरीके के इंसिडेंट्स आपके साथ यहाँ पे हो सकते हैं। ऑपरेटर्स आ सकते हैं, कोई बड़ा प्लेयर अटका होगा, वो स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है 1200 तक, उसके बाद वो ट्रिगर करेगा और स्टॉक को लोअर लो तोड़ते चला जाएगा। तो इसलिए टाटा मेटालिक्स टाटा ग्रुप की कंपनी है, बट इससे दूरी रखोगे तो शायद से आपका पोर्टफोलियो सेफ रह सकता है। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है, आपका शायद से मानना अलग हो सकता है। तो ज़रूर आप लोग इसको स्टडी कीजिए एंड फाइनल कॉल आप लोग चाहो तो वहाँ पे ले सकते हो। सो मेरा काम था आपको यहाँ पे अलर्ट करना, राइट। मैं चाहे तो अच्छे स्टॉक अवॉइड हो जाए हमारे से, बट कोई गलत स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आना नहीं चाहिए, इतना तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड जैसे मैंने आप लोगों को जो बात बोली थी उसको नोट करना। ज़रूरी नहीं है कि टाटा का नाम लगाए मतलब वो स्टॉक आपको अच्छे ही बार बार रिटर्न्स देगा। ये स्टॉक मार्केट है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो अच्छे भाव रहेंगे, नहीं आएगा तो स्टॉक की पिटाई भी हो सकती है, आपका पैसा अटक भी सकता है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।